नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फैक्चर जोन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पीएसएल के मैच नंबर 5 जो कि खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। यह मुकाबला दोस्तों खेला जाएगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला खेल चुकी हैं और दोनों ही अपना मुकाबला जीत के आ रही हैं। इस मुकाबले में मुझे लगता है कोई ना एक ऐसी टीम होगी जिसके विजय रथ पर रोक लगेगी और उसको हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों वेन्यू की। तो जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है उसमें अब तक कुल मिलाकर 9 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 7 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। वहीं चेस करने वाली टीम को यहाँ पे 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। यानी कि लगता है कि ये वेन्यू जो है बेहतरीन चेजिंग ग्राउंड नहीं है। बात करें अगर दोस्तों एवरेज स्कोर की, तो इस वेन्यू का एवरेज स्कोर लगभग 180 यानी कि 175 से 180 के बीच में ही रहता है। अगर हाईएस्ट स्कोर की मैं बात करूं तो वो है यहाँ पे 210 रन और लोएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो वो है यहाँ पे 110 रन। अब अगर स्कोरिंग पैटर्न पे एक नजर मारी जाए तो 150 से कम यहाँ पे 2 बार बना है, 150 से 190 के बीच का स्कोर यहाँ पे 5 बार बन चुका है और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे मात्र 2 बार ही बना है। दोस्तों ये है फोटो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की। बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और अंदर से उसके नजारे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 की। मुल्तान सुल्तान अपनी पिछली प्लेइंग 11 के साथ कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी टीम जीत के आ रही है और शानदार जीत के आ रही है। तो मुझे नहीं लगता वो अपनी टीम के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ेंगे। बट फिर भी कुछ प्लेयर्स लास्ट मुकाबले में अवेलेबल नहीं थे, तो हो सकता है कुछ प्लेयर्स कई प्लेयर्स अवेलेबल हो चुके हैं क्योंकि आईएल T20 खत्म हो चुका है। तो हो सकता है वो अपनी टीम में अगर कोई छेड़छाड़ करें या चेंजेस करें तो मुझे लगता है कि शायद यासिर खान की जगह किसी और प्लेयर को मौका दिया जाए। अदरवाइज कोई चेंज मुझे इस टीम में नजर नहीं आ रहा है। प्लेइंग 11 देखी जाए तो मोहम्मद रिजवान और डेविड मलान आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर आपको रिजा हेंड्रिक्स खेलते हुए नजर आएंगे, फिर यासिर खान, उसके बाद आएंगे इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, डेविड विली, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली और शाहनवाज धानी। हो सकता है दोस्तों इस बैटिंग ऑर्डर में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए मैच के दौरान, क्योंकि वो तो सिचुएशन के ऊपर से डिपेंड करता है। अदरवाइज आपको प्लेयर्स लगभग यही खेलते हुए नजर आएंगे। आगे चलते और देख लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11। इनका सिनेरियो भी सेम है, वो ये भी अपना मैच जीत के आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये भी अपनी टीम के साथ कोई छेड़छाड़ करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई चेंज इनकी टीम में दिखाई देता है तो वो मुझे लगता है हैदर अली के साथ चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी टीम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर बात करें प्लेइंग 11 की तो एलेक्स हेल और कॉलिन मुनरो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे हैदर अली है, फिर आगा अली सलमान है, उसके बाद आजम खान, शादाब खान, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, नशीम शाह, टाइमर मिल्स और उबैद शाह। इस टीम की दोस्तों खास बात यह है कि इस टीम में 9 नंबर तक की बैटिंग है, क्योंकि 9 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं नशीम शाह, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि लंबे लंबे हिट लगाने में ये भी सक्षम है। अब आगे चलते और बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की दोनों टीम की, कि दोनों टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। दोनों टीमें पीएसएल में कुल मिलाकर 11 बार आमने सामने भिड़ी हैं। इन्हें मुल्तान सुल्तान को 7 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड को मात्र 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अगर बात करूं मैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म की, तो मुल्तान सुल्तान का रीसेंट फॉर्म शानदार है। खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है और एक मुकाबले में मात्र उनको हार का सामना करना पड़ा है। मगर वो जो हार है ना उनको हमेशा चुभती रहेगी, क्योंकि वो जो हार थी वो उनको मिली थी लास्ट सीजन के फाइनल मुकाबले में मात्र 2 रन से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के आपके रीसेंट फॉर्म की, उनका रीसेंट फॉर्म ठीक है, मतलब ये तो आंकड़े पिछले साल के ही हैं। खेले गए अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले में उनको जीत हासिल हुई और 3 मुकाबले में उन्होंने हार का सामना किया है। बट पिछला मुकाबला जो था वो इसी साल के पीएसएल का था और पहला ही मुकाबला था, उसमें उन्होंने लाहौर कलंदर्स को बहुत ही बेदर्दी से हराया था। तो मुझे लगता है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की। अब देखना दोस्तों ये है कि आगे मतलब अपनी शुरुआत को ये जारी रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों हम पिच की। तो जो मुल्तान सुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच है एकदम पटरा विकेट है दोस्तों। आप मान के चलोगे जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर है ना, उससे ज्यादा बेहतरीन विकेट यहाँ मिलता है बल्लेबाजों के लिए। बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बॉलर्स की काबिलियत है। बॉलर्स अच्छी जगह पे हिट करेंगे तो विकेटें पाएंगे और सामने वाला बैट्समैन रन बनाने में गलती करेगा तो अपनी विकेटें गवा देगा। होता क्या है ना दोस्तों, इतना अच्छा बैटिंग विकेट है, जो टीम पहले बैटिंग करने आती है उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता तो जरूर है कि हमें बड़ा टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ पे 190 200 कोई टारगेट सेफ नहीं है, क्योंकि बॉल बैट में बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। तो इस वजह से बैट्समैन कभी कभार गलती कर बैठते हैं और अपनी विकेटें गवा देते हैं। बट ज्यादातर चांसेस वही होते हैं कि ये विकेटें आपको पेसर्स को ही मिलती हैं, स्पिनर्स को यहाँ पे बहुत कम विकेटें मिलती हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ रिसेंट मैचेस की जो इस स्टेडियम पे खेले गए हैं। सबसे रिसेंट मैच जो है वो अभी हाल ही में अभी पीएसएल 2024 में खेला गया था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच में। इसमें मुल्तान सुल्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए थे मात्र 2 विकेटों के नुकसान पे, और कराची किंग्स पूरे 20 ओवर खेल गया था और मात्र 130 रन बना पाया था और उन्होंने अपनी पूरी 8 विकेटें गंवा दी थी। काफी स्लो खेले थे वेन्यू के हिसाब से। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो पेसर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट यहाँ पे दोस्तों हासिल हुई थी।
अगला जो मुकाबला है वो लास्ट ईयर का पीएसएल है, वो भी खेला गया था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच में। इसमें मुल्तान सुल्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए थे मात्र 2 विकेट खोकर, और कराची किंग्स उसको हालांकि चेस नहीं कर पाया था, पर उन्होंने भी 193 रन बना दिए थे 5 विकेट खोके। इस मुकाबले में पेसर्स को मात्र 2 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स यहाँ पे 4 विकेट चटका गए थे। वो दोस्तों ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये लास्ट के कुछ मुकाबले थे और इस वेन्यू पे इतने मैचेस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पिच स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का स्पिनर गेम में आ जाते हैं। अगला जो मुकाबला है वो खेला गया था मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में, इन्हीं दोनों टीम के बीच में, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने 190 रन बनाए थे 4 विकेटें खोके, और इस्लामाबाद यूनाइटेड मात्र 138 रन बना पाया था और पूरी 10 विकेटें उन्होंने गंवा दी थी। इस मुकाबले में दोस्तों पेसर्स को 11 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेटें मिली थी। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3 मुकाबलों में पेसर्स अब तक इस वेन्यू पे कुल मिला के पेसर्स को मिल चुकी हैं दोस्तों 22 विकेटें, और वहीं अगर मैं स्पिनर्स का काउंट करूं तो स्पिनर्स को इस वेन्यू पे मिली है मात्र 8 विकेटें। तो सोचो दोस्तों कितना डिफरेंस है स्पिनर्स और पेसर के लिए, इसलिए हम जब टीम बनाएंगे तो पेसर्स का खास ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले कि मुल्तान सुल्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका एक एक करके एनालिसिस कि क्या रिसेंट फॉर्म है, किस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसको हमें लेना है किसको नहीं है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस टीम की जान शान और बैकबोन मोहम्मद रिजवान की। जिनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा हालांकि है नहीं, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी स्टार्ट मिला था बट 11 रन पे आउट हो गए थे, फिर 21 रन बनाए, 16 रन बनाए, 17 रन बनाए और 14 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान अभी उतने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, बट ये बहुत घातक प्लेयर है, इनको ड्रॉप करना ना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो ओपनिंग करने आते हैं, प्लस प्रॉपर विकेट कीपर है, और ऐसे बैट्समैन जो चलते हैं ना तो फिर 80 से 100 रन बना के आपको देते हैं। ये नहीं है कि 30-40 पे आउट हो जाए, तो इनको ड्रॉप करने की गलती हम नहीं कर सकते। फिर चाहे अगर हम स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर हम जीएल खेल रहे हो, हम रिजवान को लेके चलेंगे। साथ ही साथ सीवीसी के भी अच्छे ऑप्शन है। वहीं बात करें तो डेविड मलान के तो रिसेंट फॉर्म इनका भी शानदार है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग में स्टार्ट भी ठीक किया था, मिडिल में थोड़ा सा गड़बड़ाए थे, बट उसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्म फिर से वापस पकड़ी है और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में 52 रन की शानदार पारी खेली थी, थोड़ी सी स्लो थी बट एक टिकाऊ पारी थी। उसका 6 रन है, फिर 63 रन है, फिर 10 रन है और 2 रन है। इन्होंने ना पारी डिकोड कर ली है। ये शुरू में मतलब कि आप मानोगे रिस्क ही नहीं लेते हैं, इस वजह से लंबा खेल जाते हैं और हमारी टीम को फायदा होगा तो हम इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। बात करें दोस्तों रीजा हेंड्रिक्स की, तो उनको भी हम ड्रॉप करके नहीं चल सकते क्योंकि लास्ट मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, 79। रिसेंट फॉर्म इनका भी बहुत अच्छा है, 4 रन, 58 रन, 27 रन, 5 रन। तो आप इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या जीएल खेल रहे हो। ये सीवीसी के भी एक अच्छी चॉइस हमको नजर आती है। बात करें यासिर खान की, तो इनका बैटिंग मतलब कि आया ही नहीं बैटिंग करने का नंबर। हालांकि आप इनको बिल्कुल ड्रॉप करके चल सकते हैं क्योंकि इनके बारे में कुछ खास इतना आइडिया है नहीं, बस रिसेंट फॉर्म बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। 5 रन, 14 रन, 11 रन, 9 रन, तो इनसे अच्छे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आप चाहे तो जेल में इनको ट्रम्प या डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। अगला नंबर है इफ्तिकार अहमद का। बात करें इफ्तिकार अहमद की, तो रिसेंट फॉर्म शानदार है, 52 रन 2 विकेटें, फिर 26 रन 1 विकेट, फिर 5 रन 3 विकेटें, तो मतलब प्रॉपर 2 से 3 ओवरें डालते हैं, प्लस बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। हालांकि नंबर थोड़ा सा नीचे है, बट फिर भी इनको आप अपनी टीम में ले सकते चल सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप कर जाता है, उस कंडीशन में इफ्तिकार अहमद बहुत काम आएंगे। खासकर अगर ये टीम चेस कर रही है उस कंडीशन में, तो आप इफ्तिकार अहमद को बिल्कुल लेके चलिएगा। खुशदिल शाह की मैं बात करूं, उनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। पिछले मुकाबले में 28 रन बनाए थे, फिर 4 रन, फिर 1 विकेट नहीं मिला, फिर 13 रन 1 विकेट, फिर 21 रन 1 विकेट, तो मतलब ये विकेट लेकर यहाँ पे 1 विकेट है। तो खुशदिल ठीक ठाक है, आप इनको मतलब 50-50 चाहो तो आप ले सकते हो, चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो, इतना बड़ा कुछ थ्रेट ये देने वाले हैं नहीं। अगला है दोस्तों डेविड विली का, तो ये बिल्कुल मस्त पिक है, आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, पिछले मुकाबले में इसी वेन्यू पे 2 विकेटें मारी थी, फिर उससे पहले 36 रन और 1 विकेट इनके नाम है, 11 रन 0 विकेट, 5 रन और 0 विकेट। तो मतलब बॉल स्विंग कराते हैं, लहराते हैं, और मजे की बात है कि डेथ में बॉलिंग कराना सीख गए तो डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इनको ड्रॉप करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। आगे बात करें दोस्तों उसामा मीर की, तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, क्योंकि इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतनी कोई खास मदद नहीं हो, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। जेल में आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में तो मैं बोलूंगा आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। आगे बात करें दोस्तों अब्बास अफरीदी की, तो भाई बेहतरीन बॉलर है, मतलब गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट झटके थे, फिर 1 विकेट है, फिर 2 मुकाबलों में विकेट लेस गए, फिर 2 विकेट है। तो अब्बास अफरीदी अच्छे फॉर्म में, तो आप इनको लेकर चल सकते हो। स्टार्ट में बॉलिंग कराते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करें मोहम्मद अली, ओ हो भाई शानदार लड़का है, क्या परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो ये तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की भी डायरेक्ट आपके लिए चॉइस बन सकते हैं। लास्ट मुकाबले में 3 विकेटें हासिल करी, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट 0, फिर 1 मैच में विकेट लेस गए थे। बट आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा क्योंकि ये आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। उसके बाद बात करूं दोस्तों मैं शाहनवाज धानी की,
तो यहाँ पे लास्ट मुकाबले में विकेटलेस गए थे, 0 विकेट थे, वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया स्लाइड में। बाकी रिसेंट फॉर्म इनका भी कमाल का, 2 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट। तो मुझे लगता है कल के मुकाबले के लिए शाहनवाज धरानी जो है ना, ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं। ये विकेटें कल मारेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डेथ में ही बॉलिंग कराते हैं, स्टार्टिंग में ही बॉलिंग कराते हैं। और पिछला मुकाबला ही एक ऐसा था जो इनको विकेट नहीं मिली, अदरवाइज चांसेस तो पूरे पूरे बन रहे थे कि इनको विकेट मिले। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर का। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा बॉलर्स के बारे में कि इस टीम के बॉलर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था पिछले मुकाबले में। दोस्तों डेविड विली और मोहम्मद अली इन्होंने स्टार्ट करा था पावर प्ले में और कमाल की बॉलिंग करी थी। डेविड विली ने 4 ओवर डाले और 22 रन देके 2 विकेटें हासिल करी थी। भाई मोहम्मद अली ने भी 4 ओवर पूरे डाले तो 23 रन देके 3 विकेटें हासिल करी थी। बात करें शाहनवाज धानी की, तो थोड़ा सा अनलकी रहे, 3 ओवर डाले थे, 30 रन दिए, इकॉनमी में थोड़ा सा हाई और विकेटलेस गए थे। बाकी बॉलर बहुत अच्छे, बहुत शानदार है, तो इतना खराब परफॉर्मेंस इनका रहेगा नहीं, बहुत जल्दी रिदम पकड़ेंगे और सामने वाली टीम को परेशान करेंगे। बात करें अब्बास अफरीदी की, तो मात्र 3 ओवर डाले थे, इकॉनमी देखिए मात्र 3 ओवर में 16 रन, लगभग सिर्फ 5 का इकॉनमी है और 2 विकेटें इन्होंने भी मारी हैं। उसके बाद उसामा मीर ठीक ठाक रहे, 4 ओवर में 14 रन और 1 विकेट है। वो इसलिए है ना कि सामने वाली टीम ने अटैक किया ही नहीं है इन पे, तो इसलिए शायद उसामा मीर बच गए। वही बात करें इफ्तिकार अहमद की, तो इनको थोड़ी सी पिटाई लग गई, 2 ओवर में 23 रन है और 1 भी विकेट नहीं है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं विली और मोहम्मद अली के तो पूरे पूरे ओवर हैं। उसके बाद अब्बास अफरीदी और शाहनवाज धानी, तो आप डेविड विली, मोहम्मद अली प्लस शाहनवाज धानी, अब्बास अफरीदी, इनमें से किसी एक को लेकर चल सकते हैं। 3 बॉलर्स के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब दोस्तों ये थी पूरी आपके लिए मुल्तान सुल्तान्स के बारे में सारी एनालिसिस। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इसको ज्वाइन करने को आपको फायदा ये होगा कि जितनी भी मैच की लास्ट मिनट अपडेट्स है वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं, अपनी फाइनल टीम प्रोवाइड करा देते हैं, कंफर्म प्लेइंग 11 प्रोवाइड कराते हैं, पिच के बारे में बताते हैं, टॉस अपडेट आपको देते हैं और जो छोटी मोटे चेंजेस मैच में होने वाले होते हैं वो सब हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं मैच से 20 मिनट पहले। और जो दोस्तों हमारी फाइनल टीम होती है वो भी हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और ये एकदम फ्री है, तो ये तो मजे की बात है। तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग एक बार इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के प्लेयर की कि उनकी क्या रिसेंट फॉर्म है, क्या हमें किसे लेना है किसे नहीं लेना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एलेक्स हेल की। तो गजब के फॉर्म में, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। लास्ट मुकाबले में बैट से अच्छे रन निकल रहे थे, अच्छे फॉर्म में थे। तो 36 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, फिर 22 रन, 60 रन, 21 रन, 66 रन, 6 रन। सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई है, तो ये मस्ट पिक होने वाले हैं, आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। साथ ही साथ बात करूं कॉलिन मुनरो की, तो दोस्तों बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म में, 5 रन, 27 रन, 6 रन, 7 रन, 51 रन, 16 रन, मात्र 1 हाफ सेंचुरी आई है, 1 अर्धशतक की पारी आई है। उसके अलावा इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डल है। तो आप इनको चाहो तो जीएल में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज स्मॉल लीग में ये मेरे हिसाब से तो रिस्की प्लेयर है। एज अ रिस्की प्लेयर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इनको ले सकते हो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चलो, क्योंकि रिस्क ऐसा है कि रिस्क बड़ा है, बट अगर ये रिस्क काम करेगा ना तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा देता है। आप सभी जानते हैं अगर कॉलिन मुन्नो का बल्ला चलता है ना तो वो छोटा मोटा नहीं, बहुत खतरनाक चलता है। तो आप इनको रिस्की प्लेयर के तौर पर अपनी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, बाकी जीएल में तो आप इनको ले सकते हो किसी एक टीम में। बात करें हैदर अली की, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं और अभी अपने हाल ही में देखा शादाब खान ऊपर खेलने आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं खुद को, तो हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे आ जाए, तो कल के लिए आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो उतना कोई खास रिसेंट फॉर्म इनका है नहीं, 2 रन, 6 रन, फिर 16 रन, फिर 23 रन, फिर 6 रन, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। आगे बात करें सलमान अली आगा की, तो भाई साहब प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं, रिसेंट फॉर्म कमाल का है, तो इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये सीवीसी के भी अच्छे चॉइस हैं, 64 रन, 9 रन, 2 रन, 54 रन, 42 रन, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करो दोस्तों आजम खान की, तो आजम खान को आप अपनी टीम में एज डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो, खासकर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बैटिंग करे उस कंडीशन में आप इनको ले सकते हो। डिफरेंशियल पिक है क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है और प्लस सामने वाली टीम में बैट्समैन अच्छे अच्छे हैं, तो इनका नंबर मुश्किल ही आएगा। बट मुझे लगता है जिस दिन आएगा उस दिन ये बड़ा स्कोर करने वाले हैं। 19 रन, 50 रन, फिर एक डक है, फिर 20 रन, फिर 35 रन, तो आंकड़े अच्छे हैं, बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है, रन निकल रहे हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो एज अ डिफरेंशियल पिक। बात करूँ शादाब खान के, तो ये तो दोस्तों मस्त पिक होने वाले हैं। लास्ट मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दी थी, बैट 57 तो 74 रन आए थे, बॉलिंग में भी 1 विकेट हासिल करी थी। बाकी उससे पहले रिसेंट फॉर्म इनका बहुत खराब था, 11 रन थे, फिर बाकी 3 मैच में बैक टू बैक विकेटलेस गए थे। पर लास्ट मुकाबले में मैं ये बोलूंगा शादाब खान ने अच्छी बैटिंग करी, और मतलब यार मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लाहौर कलंदर्स को इतना पेल दिया शादाब खान ने। बट जो भी ये दिन था भाई, चल गए, रोज रोज ऐसी नॉक नहीं आती, बट ये ऐसे प्लेयर हैं कि आपको 30-40 रन बना के देंगे बैट से और एक आधा विकेट निकाल के देंगे। वहीं बात करूँ इमाद वसीम की, तो फीका गया उनका पहला मुकाबला, कोई विकेट हासिल नहीं हुई, बैटिंग तो खैर इनकी आई नहीं, 4 रन 1 विकेट है, 4 रन 2 विकेट है, फिर 1 विकेट, फिर 10 रन 2 विकेट है,
तो ये रिस्की पिक हो सकते हैं। बाकी आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हो और चाहे तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो स्मॉल लीग में। बाकी जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हो। बात करूं फहीम अशरफ की तो रिसेंट में कमाल का था, 13 रन 2 विकेटें, 32 रन 3 विकेटें, फिर 0 रन, फिर 15 रन 3 विकेटें। पिछले मुकाबले में ये विकेटलेस गए थे और बैटिंग इनकी आई नहीं थी। तो ये एक तरह से ना आप मानो ये डिफरेंशियल पिक है फहीम अशरफ, रिस्की है, डिफरेंशियल है, चाहो तो लो, बाकी ना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए पिछले मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की उतनी बैटिंग टेस्ट हुई नहीं थी। एलेक्स सेल, उसके बाद आगा अली सलमान और शादाब खान ने खत्म कर दिया था पूरा गेम। पर रोज ऐसा नहीं होता है कि दो प्लेयर आए पूरा गेम खत्म करके जाए। तो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड होगी ये टीम। इसकी बैटिंग लाइनअप उतनी डेप्थ नहीं है, हालांकि ऑलराउंडर्स भरमार है, पर उतनी स्टेबिलिटी मुझे नजर नहीं आती है इस टीम में। तो हो सकता है इमाद वसीम या फहीम अशरफ को बैटिंग करने का नंबर भी आ जाए, तो उस हिसाब से हम टीम को डिजाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बॉलिंग में आ जाते तो नसीम शाह बेहतरीन ऑप्शन है, टाइमल मिल्स बेहतरीन ऑप्शन है। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, वापसी कर रहे हैं नसीम शाह पीएसएल से। काफी एशिया कप में इंजर्ड हो गए थे 2023 में इंडिया के खिलाफ मुकाबले में, उसके बाद से अब वापसी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप इन्होंने मिस किया था, काफी देर से मैचेस खेले नहीं, तो रिसेंट उस हिसाब से वापसी कमबैक ठीक था। 1 विकेट हासिल किया है, बाकी 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, विकेटलेस नहीं आते, एक आध विकेट मारते। और अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में भी बॉलिंग कराते हैं और डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं। बात करें टाइमल मिल्स की तो डेथ में बॉलिंग कराते हैं, इसलिए विकेट लेने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। खासकर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बॉलिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में तो ये और यूजफुल हो जाएंगे। बाकी बात करें रिसेंट फॉर्म की इनकी तो अच्छा है, इनका रिसेंट फॉर्म भी 2 विकेट है, फिर विकेटलेस गए, फिर 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, फिर 0 विकेट। बात करें उबैद शाह की तो डिसेंट बॉलर है, 1 विकेट है, फिर 5 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म तगड़ा लेके आ रहे हैं और पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो आप चाहो तो नसीम शाह और उबैद शाह में किसी एक को लेकर चल सकते हो, बट टाइमल मिल्स को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। दोस्तों ये था पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर का एक एक प्लेयर का एनालिसिस मैंने बता दिया, हम किनको ले सकते हैं किनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पिछले मुकाबले में बॉलिंग क्या रही थी इस टीम की, इस टीम के प्लेयर ने किस हिसाब से बॉलिंग कराई थी। स्टार्ट किया था उबैद शाह और नसीम शाह ने। नसीम शाह ने 4 ओवर पूरे डाले थे, मात्र 36 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल करा था। भाई उबैद शाह को पहले ही ओवर 15 रन पड़ गए थे, तो इस वजह से उबैद शाह का नंबर मैं तो बोलूंगा आप उबैद शाह को ड्रॉप कर सकते हो। बट आप किसी एक, आपके पास चॉइस है, आप नसीम शाह या उबैद शाह में किसी एक प्लेयर के साथ जा सकते हो। वही बात करें फहीम अशरफ ने, देखिए 3 ओवर डाले थे, 40 रन इनको भी पड़े थे। फिर इमाद वसीम 4 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं, फहीम अशरफ को कोई विकेट नहीं। शादाब खान अच्छी बॉलिंग कर रही थी, 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल करी थी। और टाइमल मिल्स ने तो कमर ही तोड़ दी थी सामने वाली टीम की, 4 ओवर में 45 रन दिए थे। थोड़े से एक्सपेंसिव थे क्योंकि डेथ में बॉलिंग करा रहे थे, बट 2 विकेट इन्होंने भी हासिल करी थी। तो बॉलिंग की मैं बात करूँ तो देखिए टाइमल मिल्स और शादाब खान ये तो हमारे फिक्स रहेंगे। उसके बाद आप चाहो तो नसीम शाह या उबैद शाह में किसी एक के साथ जा सकते हो। फिर इमाद वसीम और फहीम अशरफ, इन दोनों में से आप किसी एक ऑलराउंडर को अपनी टीम में लेके चल सकते हो। अब दोस्तों ये था दोनों टीम का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं कि वेन्यू पे कौन से प्लेयर ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अगर वेन्यू की बात करें तो रीजा हेंड्रिक्स ने पिछले मुकाबले में इस वेन्यू पे 79 के औसत से 79 रन ही बनाए थे और 146 के स्ट्राइक रेट से रन इन्होंने बनाए थे। कराची की उनका धुआं उड़ा दिया था। वहीं बात की जाए दोस्तों मोहम्मद रिजवान की तो 5 मैचेस से 53 की उनकी यहाँ पे एवरेज और 139.47 का स्ट्राइक रेट है। पीएसएल में कमाल परफॉर्मेंस करते हैं, पिछला मुकाबला मिस कर गए, बट मुझे उम्मीद है कि इस वाले मुकाबले में ये शानदार परफॉर्मेंस देंगे। वहीं बात करूँ डेविड मलान की तो पहला मुकाबला खेले थे, 52 के औसत है, 52 रन ही बनाए थे, बट स्ट्राइक रेट इनका थोड़ा सा कम है। तो मुझे लगता है शायद कल के अगर क्या बोलते हैं कि इनकी टीम सेकंड बैटिंग करती है, चेस करने आती है मुल्तान सुल्तान, उस कंडीशन में शायद मैं डेविड मलान को ड्रॉप करके चलूं। बट अगर पहले बैटिंग करती है तो उस सेंस में मैं डेविड मलान को लेके चलूंगा, ड्रॉप नहीं करूंगा। बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलर की तो मोहम्मद अली शानदार फॉर्म में, एक मैच खेला 3 विकेटें हासिल करी 5.8 की इकॉनमी के साथ, तो मोहम्मद अली मस्पिक होने वाले। वही बात करें अब्बास अफरीदी, 5 मैचेस में 2.4 की एवरेज और 9 का इकॉनमी है, तो अब्बास अफरीदी भी अच्छे प्लेयर है। बट अगर ईशान उल्लाह कल का मुकाबला खेलते हैं मुल्तान सुल्तान से, तो भाई इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना के चलेगा। शानदार बॉलर है, पिछले सीजन में शानदार बॉलिंग कराई थी। 5 मैचेस में 2.4 का इनका एवरेज और 5.5 की इकॉनमी, मतलब लगभग 2 से 3 विकेट ये हर मुकाबले में यहाँ पे मारते हैं। तो अगर ईशान उल्लाह आपको बॉलिंग लाइनअप में दिखाई देते हैं तो आप बिल्कुल भी इनको ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम के बारे में देखते हैं, जो ड्रीम टीम हमने बनाई है पूरा एनालिसिस करके। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाइए ज्वाइन करिए। 20 मिनट पहले हम आपको अपनी फाइनल टीम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और आप लोगों के लिए ये भी इंफॉर्मेशन है कि भाई सेम टीम कॉपी मत किया करो, सेम टीम कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होता है। जो टीम मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड कराता हूँ, बाकी पूरा आपको एनालिसिस बता देता हूँ, ट्रिक्स बता देता हूँ, उस हिसाब से आप अपनी टीम बनाओ। सेम टीम मेरी ऐसी छापोगे तो हो सकता है मेरा दिन ना हो,
मैं लॉस कर रहा हूं तो बिल्कुल आप लॉस कर जाओगे। सेम टीम मत बनाओ, आइडियल हो मेरी टीम से आइडियल हो, एक दो प्लेयर चेंजेस करते रहा करो। मैं नीचे आपको टिप्स भी दे देता हूँ कि किसको कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, किसको लीव कर सकते हो, किसको लेके चल सकते हो, उसमें भी थोड़ा चेंज करते रहा करो, वरना सभी सेम टीम लेके खेलेंगे तो क्या फायदा, कोई भी नहीं जीतेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर हम अपनी टीम की, तो मोहम्मद रिजवान मैंने एज अ विकेट कीपर अपनी टीम में शामिल किया है। एलेक्स हेल्स, डेविड मलान और रिजा हेंड्रिक्स। अगर मुल्तान सुल्तान चेस करने आएगा उस कंडीशन में मैं डेविड मलान को ड्रॉप करके चलूंगा, उस कंडीशन में मैं शायद डेविड मलान को ड्रॉप कर दूं। उसका ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो शादाब खान, इफ्तिकार अहमद और सलमान अली आगा। बॉलिंग की बात की जाए तो भाई डेविड विली, नसीम शाह, टाइमल मिल्स और अब्बास अफरीदी। अगर ईशान उल्लाह खेलते हैं तो ईशान उल्लाह खेलेंगे तो मैं ईशान उल्लाह को अपनी टीम में शामिल करूंगा। बाकी दोस्तों हो सकता है मैं एक दो चेंजेस इस टीम में और करूं, तो वो जब टॉस होगा, प्लेइंग 11 कंफर्म आ जाएगी और पिच का क्या मिजाज रहने वाला है, कौन से प्लेयर अवेलेबल थे, तो क्या चेंजेस होंगे प्लेइंग 11 में, क्योंकि एक आध चेंजेस होंगे, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी टीम ये है, बट एक चीज मैंने बता दी, अगर मुल्तान सुल्तान चेस करने जाएगा तो शायद मैं डेविड मलान को ड्रॉप करके चलूं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब देख लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।